हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? मैं हूँ एकदम बढ़िया। होप करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया हो गए और बहुत ही मजे में हो गए गाइस। आज मैं भी थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, तो मैंने सोचा यार रोज रोज ऐसे ही नाइट सूट में व्लॉग स्टार्ट करना और वही डल डल हालत के साथ व्लॉग स्टार्ट करना तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आज इसलिए थोड़ा सा रेडी हो गई। तो इसीलिए कि भाई थोड़ा सा रेडी हो गए ना, थोड़ा सा अपने आप में अच्छा फील होता है। बाकी तो बस कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं, बस नॉर्मल ऐसे ही रेडी हुई, अपना वही डेली लिपस्टिक बिंदी सिंदूर, बट थोड़ा सा लाइनर शर्ट वेट लगा लिया, थोड़ी सी ड्रेस पहन ली। और अभी अपनी ड्रेस का फुल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। 2 मिनट रुकना गाइस। ये मैंने इतने रीजनेबल प्राइस में मीशो से मंगाई है ना। अगर आप लोगों को इस ड्रेस का लिंक चाहिए हो ना भाई, प्लीज बताना। इससे सस्ती शायद मैंने आज तक कोई ड्रेस नहीं पहनी। तो बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक, डिजाइन भले ही पुराना है लेकिन फैब्रिक एक नंबर। बहुत मजा आ रहा है इसको पहनने में। और वैसे तो मैं स्लीवलेस नहीं पहनती हूँ, बट ये मुझे काफी अच्छी लगी और मैं कंफर्टेबल भी फील नहीं करती हूँ, बट ये मुझे काफी अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली। बाकी अभी दोपहर हो रही है तो मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज है मंडे का दिन। और अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मंडे और ये घर में, तो भाई उसका भी आपको जवाब आने वाले व्लॉग्स में मिलेगा, क्योंकि मुझे ये व्लॉग अपनी जॉब से रिलेटेड एक व्लॉग बनाना है जो कि आपको आगे पता चलेगा। तो आई थिंक इंट्रो हो गया बहुत ज्यादा लंबा। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस का फुल लुक और अपने दिन का काम वगैरह जो भी है वो खत्म करते हैं और अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ गाइस, देखिए मेरा लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब आप देखिए मेरी ड्रेस का लुक। भाई साहब इतनी प्यारी ड्रेस लग रही, मतलब फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, फ्लेयर इसमें बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही है मुझे तो। बाकी आप लोग भी बताना। थोड़े जिगजैग पैटर्न में है, इसका बैक भी बहुत ज्यादा सुंदर है। काश मैं आप लोगों को दिखा पाती। मतलब बहुत सुंदर, बहुत डीप है। देखो दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। हाँ बहुत सुंदर है यार। अगर कहीं आउटिंग वगैरह पे जाना है ना, तो बेस्ट ड्रेस होने वाली है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। मतलब आप लोग गैस भी नहीं कर सकते, इतने कम प्राइस में है। तो अगर आप लोग गैस कर पा रहे हो तो अपना गैस जरूर कमेंट्स करके मुझे बताना। और अभी दिखा देती हूँ भाई क्या क्या काम पड़ा है। तो वो सब काम निपटाते हैं और व्लॉग इसका बना दे दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जो आपको मेरे ये सुंदर सुंदर बाल दिखते हैं ना, भाई इसके पीछे बहुत स्टोरी है। कि ये बाल तो मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे, अभी भी है लंबे तो, लेकिन जो इनकी क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। देखिए ऐसे हो गए हैं ये। और देखो कितने टूटते हैं। ये भी बस मैंने एक बार कॉम्ब किया है और इतने बाल टूट रहे हैं। ये बाल समेट के रखने हैं। बाकी और काम भी आपको दिखा देती हूँ। थोड़े से बर्तन इनको मांज देते हैं ताकि शाम के लिए खाली हो जाए। और बाकी तो गैस वगैरह तो सब क्लीन है। ठीक है, गैस वगैरह सब साफ है, बस एक दो बार कपड़ा लगेगा। बाकी ये कुछ हमारे पार्सल्स जो आते रहते हैं मीशो वगैरह से, वो है। थोड़े बहुत जो भी मतलब सामान है ये थोड़ा सा सेटअप करना है। ये सोफा थोड़ा सेट करना है, हो जाएगा खत्म। और आप लोग ये सोचोगे कि भाई ये डेली अपने घर के काम दिखाती है। तो भाई जब हम घर में हैं और घर के काम कर रहे हैं तो घर के काम ही दिखाएंगे ना। ठीक है, तो भाई बने रहना व्लॉग में। फटाफट से अपने काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग नॉर्मल व्लॉग से बहुत अलग व्लॉग है। उसका आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी कोई ना सस्पेंस बनाना चाहती हूँ ना कुछ बनाना चाहती हूँ। बस आप इस व्लॉग में बने रहना। बहुत प्यारा व्लॉग है, बहुत इमोशनल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार व्लॉग है। तो वो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो उनके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बस मैं सारे काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर आप लोग से मिलती हूँ आगे। यहाँ पे ना हमारी सुबह चाय पत्ती खत्म हो गई थी चाय बनाने के लिए, तो पत्ती मंगा रखी है भाई। ये भरनी है डब्बा में। बाकी बस इनको डाल देते हैं। और हम लोग तो भाई ये वाली चाय पत्ती यूज करते हैं, रेड लेबल नेचुरल केयर। आप लोग कौन सी यूज करते हो? पता नहीं, मुझे तो खैर देखो चाय का टेस्ट पता नहीं, बस मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम अच्छी चाय बनाती हो। जब वो कहीं और चाय पीते हैं तो बस दो चार दिन हम कहीं बाहर की चाय पी लेते हैं तो कहते हैं नहीं यार अपने घर की चाय सबसे बढ़िया, जैसे गाँव वगैरह से आते हैं तब। बाकी बस होने वाला है, 10 मिनट में बर्तन धुल जाएंगे, फिर अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे।
अब बचा है ये डब्बा, इसको अभी तो मैं फिलहाल रख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऐसा थोड़ा मैंने यूज यूज सामान रख रखा है, क्योंकि डब्बा हमारा ना ऊपर रखा है जिसमें हम स्टोर करने का सामान रखते हैं, तो भाई उसमें ना मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। तो अभी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जब जिस दिन हस्बैंड को लगेगा ना कि आज भाई उनके पास टाइम है या थोड़ी सी भी फुर्सत है, तो मैं उस दिन उसको करवा मतलब कर लूंगी, डाल दूंगी सारा सामान निकाल। जी हाँ गाइस, मैं आ चुकी हूँ वापस और मेरा काम हो चुका है सारा खत्म, बिल्कुल फिनिश। और एक छोटी सी अपडेट और थी आप लोगों के लिए, कि इस बीच में जो मैं काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड भी आ गए। मैंने उनको चाय वगैरह बना के दे दी, आपने देखा होगा मैंने चाय वगैरह के बर्तन भी धोए। और वो मैंने उनसे बोला था कि मुझे आपके साथ एक व्लॉग करना है, लेकिन वो सो गए। दिखाती हूँ आप लोगों को। ले गए क्योंकि वही सुबह जल्दी गए थे, 5 बजे तो निकल गए थे और आए भी काफी लेट है। सो गए और काफी गहरे नींद में सो रहे हैं, इसलिए इनको उठाना या डिस्टर्ब करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं इनकी लाइट भी बंद कर देती हूँ और मैं आ जाती हूँ बाहर और मैं कर लेती हूँ अपना वो व्लॉग शूट जो मुझे करना है। क्योंकि बहुत ही, बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग भी सुनोगे देखोगे मेरी बातें तो शायद आप लोग रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि मैं क्यों क्या कैसे कहना चाहती हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं ये वाला, जो भी मेरी इतनी एक्साइटमेंट थी, जो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो पता है आज क्या हुआ मेरे साथ? मैं जस्ट ना ऐसी नॉर्मल, भाई अपने घर में रहते हैं, नॉर्मल थी, कुछ नहीं। मेरी डेली अब ऐसे अंशु दी से तो बातें होती रहती हैं, बट भाई, और उनकी उस चीज के बारे में मैं डेली उनसे बात करती हूँ। जब भी हमारा टाइम लग पाता है मैं जरूर उनके बेबी शावर से रिलेटेड उनसे बातें करती हूँ। और आप लोग सबको पता है कि उनका बेबी शावर आने वाला है, और वो उन्होंने अपने लास्ट व्लॉग में एक चैलेंज भी दिया है सब्सक्राइबर्स को कि भाई वो करें। तो पता है मुझे क्या लग रहा था कि मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, मैंने भी उनको कमेंट किया है कि मैंने उनका कौन सा व्लॉग देखा था और क्या सब चीजें रही, कौन सा मेरा उनका प्रेगनेंसी जर्नी का फेवरेट व्लॉग है, बच्चों के नाम सब कुछ मैंने कमेंट किया था। बट मुझे नहीं पता था कि दीदी मेरे लिए, मुझे वो एज अ सब्सक्राइबर नहीं, एज अ अपनी बहन, एज अ फ्रेंड, या कुछ भी कह लो, अपना क्लोज वन, इतना फैमिली की तरह इनवाइट करेंगी या कुछ। और भाई साहब, इनवाइट देखो सब करते हैं नॉर्मली, हम भी किसी को इनवाइट करते हैं, कोई हमें इनवाइट करता है, बट जो उनका इनविटेशन, एक तो उनका इनविटेशन कार्ड इतना प्यारा है, आप सब लोग देख चुके हो, मैं भी लगा दूंगी जिसने नहीं देखा। और अगर कोई जो भी उनकी ऑडियंस से अलग जो भी लोग मेरे व्लॉग देखते हैं वो पूछना चाहेंगे भाई अंशुदी कौन है, तो भाई अंशुदी मेरी स्कूल टाइम की स्कूलमेट है, जो कि आज के डेट में मेरी
बड़ी बहन का दर्जा रखती है मेरी लाइफ में, और मुझे हर मेरी अच्छी बुरी चीजों में, पहले वो मुझे मेरी सिर्फ यूट्यूब की चीजों में सपोर्ट करती थी, इंस्टा की चीजों में सपोर्ट कर देती थी, बट आज वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। वो मेरे हर सुख दुख में मुझे बराबर का सपोर्ट करती हैं। इवन मेरी मेरे मिस्टर से लड़ाई हो जाती है कुछ, तो वही एक होती है जो मुझे अच्छे से समझाती हैं। मेरी मम्मी के बाद मतलब वो हैं जो मेरे को थोड़ा समझाती हैं अच्छे से, मतलब घर बनाने वाली बातें करती हैं ऐसे। तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जो भी, अगर मैं उनको अपना दुख सुना रही हूँ तो वो मेरे मुंह पे मेरी सी ही बोलेंगे, बट वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उनका, वो भी बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग बनाती हैं गाइस, और उनकी जिंदगी में भगवान ने 6 साल बाद, बहुत ही लंबे इंतजार के बाद, बहुत ही चीजों के बाद, मतलब बहुत मुसीबतों के बाद, बहुत अच्छी बुरी चीजों, बहुत बुरी क्या यार, अच्छा क्या होता है इसमें, ये जो जर्नी होती है, जो इतने 6 साल तक हम लोग वेट कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल जर्नी होती है। तो इस पे उनकी भगवान ने सुनी है। शी इज प्रेग्नेंट, और वो अपना बेबी शावर कर रही है, जैसे आपको पता चली गया है। तो अभी उनको कौन सा मंथ चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों है, वो सब तो देखो आप लोगों को उन्हीं के व्लॉग्स में पता चलेगा आने वाले टाइम में, मे बी वो रिवील भी कर दें। और मेरी बात जो चल रही थी वो थी सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन की। तो गाइस मेरा ये था कहने का मतलब कि देखो, इनविटेशन तो सब देते हैं और सब बुलाते हैं एक दूसरे को। उनका इनविटेशन कार्ड कितना ब्यूटीफुल है वो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, और उनके चैनल पे भी आप लोगों ने देखा होगा। बट उनके जो इनविटेशन के साथ ना मुझे एक, मतलब जब उन्होंने इनविटेशन भेजा, भाई मैं व्हाट्सएप अपना स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे लगा ऐसे एक भाई नॉर्मल मैसेज है, और वो फोटो मैंने नोटिफिकेशन से देख ली जस्ट। बट जब मैंने उसको ओपन किया, भाई साहब उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा इनविटेशन मैसेज था, जिसको देखते ही ना कसम से मैं, मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं, बट मेरे चेहरे पे ना एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। और मेरे हस्बैंड उस टाइम मेरे साथ थे, अनफॉर्चुनेटली वो भी सो गए हैं, वरना मैं उनका भी दिखाती उनका क्या रिएक्शन था, क्या था। बहुत ही अच्छी सी स्माइल थी उनके फेस पे भी। तो भाई जो भी उन्होंने इनविटेशन लेटर में लिखा, भाई बस मेरा दिल को ऐसे छू गया ना वो चीज। मैं उनका मैसेज आप लोगों को जरूर रीड करके सुनाऊंगी। बस ये है कि यार, जो जो चीज मैं आज फेस कर रही हूँ वो कर चुकी हैं, तो वो मेरी दुख तकलीफ या जो भी मेरा पेन है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो बस उस चीज में तो मैं क्या ही बोलूंगी। बाकी उनका मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ अब। उनका, ये उनका जो था इनविटेशन कार्ड, और उसके साथ यहाँ पे मैं उनका मैसेज भी लगा देती हूँ, आप लोग पढ़ भी लेना, और मैं आपको पढ़ के सुना भी देती हूँ। उनका मैसेज था मुझे, प्लीज डू एंड कम, डू कम एंड सेलिब्रेट योर सिस्टर स्पेशल डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू दीदी, आपने बहुत लंबे इंतजार के बाद ये समय देखा है, और आपने बहुत अपनी लाइफ में अप्स डाउन देखे हैं इस चीज को लेके। तो बस मैं आगे ये चाहती हूँ कि भगवान आपके बेबी को एक बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी। और आप बस अब अपने जीवन में जितना दुख देखना था देख चुके हैं, अब आपकी खुशियों का टाइम है, तो आप बहुत खुश रहो। बाकी हम लोग भी, आपने हमें इनवाइट किया है आपके बेबी शावर में, तो आपको तो हम ढेर सारा प्यार देंगे ही, आपके फंक्शन को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और आपका ये इवेंट इतना मेमोरेबल बनाएंगे कि आप याद रखोगे। और साथ में आपके बेबी को ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए हम लोग वहां पे जरूर आएंगे। आपने हमें इतने प्यार से इनवाइट किया है तो। बाकी अब जो आपने, जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था इनविटेशन के साथ, उसकी बारी है। दीदी ने मेरे को ये लिखा है, वैसे तो तुम ये कार्ड हजारों बार देख चुकी हो। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने, दीदी मुझे भेजती थी ये ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, तो मैं देख चुकी हूँ। पर हाँ, ये इनविटेशन दिल से है तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ जब तुम इस फंक्शन से वापस जाओ, तो वहां से सेम खुशियां तुम्हारे घर में भी आए, और अगले 5 महीने में तुम्हारी उस खुशी में मैं शामिल होने आऊं अपने बेबी के साथ। गॉड ब्लेस यू, हमेशा पॉजिटिव रहना, भगवान हमेशा अच्छा करेगा तुम्हारे साथ। तो गाइस, कहने वाली थी कि कोई नहीं सोचता इतना, कोई नहीं बोलता इतना, और कोई किसी के लिए इतनी दुआ नहीं करता। बस सब आपके फेस पे, जब आप उनसे मिलोगे, आपके स्कूल का कोई जो धीरे धीरे आपके इतना क्लोज आ रहा है, और शायद वो इन्हीं चीजों की वजह से, बट उन्होंने मेरे लिए इतना
वो हमेशा मेरे लिए दुआ करती हैं, हमेशा मेरे लिए चीज़ें सोचती हैं, उन्होंने मुझसे अपनी लाइफ़ का कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं करी हैं। तो बस गाइस ये जो इनविटेशन है ना, इससे मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हुई थी ना जब मैंने देखा, तो बस वहीं मैंने सोच लिया था कि फिर मैं इस खुशी को आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी हाँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि दी बस मेरी दुआ के साथ-साथ आप लोगों की भी दुआ कबूल हो जाए। बस भगवान अगर मेरी नहीं सुन रहा तो एटलीस्ट आप लोगों की सुने, जो मेरे लिए दुआ करते हैं उन सबकी सुने। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आपने मुझे अपनी इस खुशी में इनवाइट किया एज़ अ फैमिली, और मैं आपके उन लकी सब्सक्राइबर में से नहीं हूँ। आपने मुझे अलग ही एक जगह दे दिया अपनी लाइफ में, तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहूंगी मैं। और बाकी गाइस फंक्शन आ गया है, तो अब हमें करनी है इस फंक्शन की ढेर सारी तैयारी। तो भाई आप लोग अब कुछ भी बोलना, बाकी आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को दिखेगी मेरी सारी तैयारी, क्योंकि भाई मुझे अपनी ड्रेस भी देखनी है, मुझे अपना स्किन केयर देखना है, गिफ्ट्स देखने हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो है एक प्यारे से गिफ्ट की। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेंगी कि मैं उस फंक्शन में क्या रोल प्ले करने वाली हूँ, क्या होने वाला है। तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। बस इस चैनल पे और अंशु दी के चैनल पे और तान्या के चैनल पे बस बने रहना, और ढेर सारे व्लॉग्स मस्ती एंजॉय करते रहना, देखते रहना। बस फुल ऑफ एंटरटेनमेंट जब तक बेबी शावर नहीं है। और बेबी शावर की डेट बस मैं कैसे बताऊं, बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। बस आप ये लोग ये सोचो कि इतने दिनों में हम बस प्रिपरेशंस कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उनकी भी हो जाए, मेरी भी हो जाए, तान्या की भी हो जाए, क्योंकि तन्नू तो अभी आई है आंटी के घर, और फिर आगे सारी चीजें भी मैनेज करनी है। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं लड़कियों की। सबसे मेन तो वाइस ड्रेस, मेरी तो अभी तक ड्रेस भी नहीं डिसाइड हुई है, क्योंकि मेरे को इनविटेशन ही अभी मिला है तो मुझे पता था या शायद नहीं पता था, आई डोंट नो, लेकिन इनविटेशन अभी मिला है। तो भाई ड्रेस भी सोचनी है, क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, इंडियन पहनूं वेस्टर्न पहनूं, वो भी एक सरप्राइज है कि भाई क्या होने वाला है, इंडियन वे में या वेस्टर्न वे में। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बस इस व्लॉग को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करूंगी, और आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेंगी मेरी प्रिपरेशंस। वो मेरे साइड से क्या रहेंगी, जो भी रहेंगी ड्रेस के वे में, स्किन केयर, जो भी रहेगा सब आप लोगों को इसी व्लॉग में इसी चैनल पे देखने को मिलते रहेगा। तो बस इस चैनल पे बने रहना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, ढेर सारे कर देना कमेंट्स। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या आप लोगों को कैसा लगा, दीदी ने मुझे इनवाइट किया और मैंने उनके लिए व्लॉग बनाया, या मैंने अपनी खुशी इस व्लॉग में जाहिर की, जो भी आपको जो भी अच्छा लगे प्लीज कमेंट करना, और कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।